हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4। यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 11th क्लास में है और रिसेंटली बिजनेस स्टडी पढ़ाई करना चालू की है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं और उसमें हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग सीखे। आज के इस चैप्टर 4 का टॉपिक का नाम है बिजनेस सर्विसेज। यानी कि चैप्टर 4 में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, यानी कि सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्विसेज क्या होता है। अब देखिए, खास बात क्या है कि आप सभी को ही जानते हैं सर्विसेज क्या होता है। आप लोग ऑलरेडी सर्विस ले रहे हो। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये भी एक तरीके का क्या है, सर्विस है। आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक भी आपको क्या देता है, सर्विसेज। आप रेस्टोरेंट जाते हैं वो आपको सर्विसेज देता है। आप कहीं सैलून में जाते हो वहां आपको सर्विसेज मिलता है। आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो वहां आपको सर्विसेज मिलता है। प्लेयर लोग खेल रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो। आप मूवी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, वहां पर भी आपको क्या मिलता है, सर्विसेज मिलता है। तो ये जो सर्विसेज का लेन देन का प्रक्रिया है आप बाखूबी जानते हो और देखते हो। पर यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी बातों को चर्चा करेंगे जो आप फील तो किए हो, जो आप इंजॉय भी किए हो, मगर उस चीज को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किए। तो बेसिकली फोर्थ चैप्टर में हम लोग बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे और जानेंगे कि सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज के नेचर्स के बारे में जानेंगे। और हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स क्या होते हैं, सर्विसेज के टाइप क्या होते हैं, और सर्विसेज के टाइप के अंदर में एक टाइप आता है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विसेज की हम लोग खास करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो ये आपका बिजनेस सर्विसेज चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग अगर चैप्टर जब कंप्लीट करते हैं तो हम लोग को क्या किस चीज का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, यानी कि कंटेंट ऑफ द चैप्टर क्या है। बिजनेस सर्विसेज के बारे में जानेंगे, मीनिंग एंड टाइप्स। फिर उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि बैंक क्या होता है और बैंक कितने तरीके का अकाउंट खोलता है आपके लिए और किस तरीके से बैंक आपको सर्विसेज देता है। बैंकिंग सर्विसेज विथ पार्टिकुलर रेफरेंस, और अलग अलग किस तरीके का सर्विसेज, जैसे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह सर्विसेज मिलता है एक बिजनेसमैन को। एक बैंक बहुत तरीके का सर्विसेज देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ई बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, है ना, के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपको पता है कि इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, बाइक इंश्योरेंस अलग होता है, फायर इंश्योरेंस दुकान का अलग होता है, मेरीन इंश्योरेंस अलग होता है। इवन आज के डेट में ना घर का भी फायर इंश्योरेंस होता है। आपका घर है, आपको डर है कि, या फिर किसी भी इंसान का घर है, अब उसको डर है कि भाई मेरे घर में आग लग गया तो हम जो इतना मेहनत से अपने घर में सामान रखे हैं, सामान सजाए, वो तो सारा खराब हो जाएगा। तो आप फायर इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो घर का भी फायर इंश्योरेंस होता है जैसे दुकान का होता है। तो इंश्योरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंश्योरेंस किस तरीके का होता है ये भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर का कंटेंट यही होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज क्या है बताइए। सर्विसेज एक तरीके का इनटेंजिबल चीज है, इनटेंजिबल तरीका है जहां पर आपकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। कोई भी बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना। और बिजनेसमैन कैसे नीड को सेटिस्फाई करता है, दो तरीके से, या तो आपको सामान बेचेगा और या तो आपको सर्विसेज देगा। ठीक है, तो सर्विसेज में क्या होता है, आपको कोई सामान नहीं मिलता है पर आपके नीड को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। जैसे आपको कोई ऋतिक रोशन का कोई मूवी आया या फिर अक्षय कुमार का कोई मूवी आया और वो मूवी देखना है तो आप मल्टीप्लेक्स में गए और आप मूवी देख लिए, मूवी एंजॉय किए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके नीड को सेटिस्फाई कर दिया गया। आपको किसी को पैसा भेजना है, बैंक उसके अकाउंट में पैसा भेजना है, आप बैंक गए, बैंक में पैसा, उसके अकाउंट में पैसा डाले और वो चला गया। ठीक है, तो बैंक क्या कर रहा है, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, सर्विसेज में आपकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है मगर आपको कुछ गुड्स नहीं मिलता है यहाँ पे। जैसे हम दुकान पे गए और 5 kg आटा खरीदे, तो यहाँ पर हम पैसा दिए, बदले में हमको गुड्स मिला। पर सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप मूवी देखने गए तो सीट टिकट खरीदे तभी मूवी देखने जा रहे हो। तो
मूवी भी इंजॉय कर ली और सीट भी कबाड़ के ले आए वहां से। कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बहुत कोई होते हैं कि कुछ कबाड़ जाए तो उसको ले आओ, मगर जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि इंडियन रेलवे आपको क्या देता है, सर्विसेज देता है। आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली अगर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, टिकट लोगे और अपना तय समय पे आप ट्रेन में जाओगे और वो ट्रेन आपको दिल्ली तक पहुंचा देगी, बदले में आप पेमेंट किए। तो कभी ऐसा होता है क्या कि कुछ कवार के लिए आए? नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल कहने का मतलब, इनटेंजिबल कहने का मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसको टच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये हम वाटर बॉटल खरीदे, तो वाटर बॉटल खरीदे तो ये टेंजिबल चीज है, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बट सर्विसेज में क्या ऐसा होता है कि आप टच कर सकते हो? नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ सर्विस अच्छा मिल रहा है कि बुरा मिल रहा है ना। तो सर्विस का खास बात क्या है कि ये क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। तो देखिए एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा। क्या कह रहा है, सर्विस सेक्टर इंक्लूड कॉमर्शियल फर्म इंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन जैसे आप जियो का जो सर्विसेज यूज करते हैं, एयरटेल का जो सर्विसेज यूज करते हैं, ये भी किस में आ जाता है, सर्विसेज में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब आपका कोई सामान है, आपको स्टोर करना है, आप बिजनेसमैन है, आपको आपका जो गुड्स है उसको आपको स्टोर करना है, तो वेयर हाउस वाला आपसे रेंट लेगा और आपके सामान को अच्छे से रखेगा। द सर्विसेज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर which is a which is a must for a smooth flow of the business activity। और कहीं ना कहीं बिजनेस के एक्टिविटी को स्मूथली कंडक्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब जैसे आज के डेट में किसी भी बिजनेसमैन की बात करें तो राइट हैंड क्या है, बिजनेसमैन का राइट हैंड आज के डेट में कहलाता है टेलीफोन, फोन उसका। आज के डेट में व्हाट्सएप पे कैटलॉग आ जाता है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आता है, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के सप्लाई भी कर दिए, है ना, सप्लाई हो रहा है फोटो खींच के, मतलब ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। तो ऑल बिकॉज क्यों, टेलीकॉम सेक्टर के कारण। अगर टेलीकॉम सेक्टर इतना एडवांस नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है इस लेवल पे आज के डेट में बिजनेस नहीं जा पाता जितना लेवल आज के डेट में है ना। किसी भी बिजनेसमैन का हाथ गोड़ होता है उसका मोबाइल, अगर एक दिन उसका मोबाइल ऑफ हो गया तो हो सकता है कि लाखों का नुकसान हो जाए। तो इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और आज के डेट में बात करें तो आपको याद होगा कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, तीन तरीके का सेक्टर होता है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी में क्या आता है, सर्विसेज। तो सर्विसेज जो भी आप डेवलप्ड कंट्री है, आप देखिएगा, रिसर्च करिएगा, डेवलप्ड कंट्री जो भी है, चाइना, अमेरिका, जापान, ठीक है, रशिया, तो ये सब जो कंट्रीज हैं आप देखिएगा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का तो ग्रोथ होता ही है, मगर टर्सरी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो भी कंट्री जहां जो डेवलप्ड है वहां पे टर्सरी का सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, यानी कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। A variety of services are available to meet the changes in the economy requirement of investors, है ना। The significant services sector is gaining momentum and it's become a major thrust area in the field of business। और आज के डेट में बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सर्विसेज। तो चलो सर्विसेज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि सर्विसेज एक्चुअली में होता क्या है, इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं, या फिर नेचर। आपको हम बताए थे ना कि फीचर बोले, कैरेक्टरिस्टिक बोले, चाहे फीचर बोले, चाहे नेचर बोले, बात एक ही है। यहाँ पर तीनों दे दिया, नेचर भी दे देता तो भी चलता। तो नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला नेचर कह रहा है कि भैया सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल है, मतलब सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आप इसको टच नहीं कर सकते। जैसे आप कोई सामान खरीदे तो उसको टच करते हो, मगर आप मूवी देखने गए तो किसको टच करोगे, चेयर को। तो चेयर तो भाई लगा हुआ, वो तुम्हारा थोड़ी है। तुम मूवी देखने आए हो, मूवी देखने का पैसा दियो, चेयर पे बैठने का पैसा नहीं दियो। वो तो ऑब्वियस सी बात है, मूवी देखोगे तो चेयर तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मेन मोटिव क्या है,
चेयर पे बैठना कि मूवी देखना? सर मूवी देखना। तो जब मूवी देखने के लिए आए हो, क्या मूवी को टच कर सकते हो? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हो। साउंड क्वालिटी मस्त है, एसी चिल्ड है, पिक्चर क्वालिटी मस्त है, पूरा मजा आ रहा है ना, पैसा वसूल है। तो हाँ भाई सही है। तो सिंपली इनटेंजिबल इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसको टच नहीं कर सकते हो। बात समझे? तो सर्विसेज आर intangible. These cannot be seen or touched. We can only feel the services or one can only experience them. आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना, कि हाँ मस्त मूवी है भाई, तू भी देख ले। We cannot find out the quality of services before taking it. और खास बात क्या है, क्वालिटी के बारे में बिना तुम फील किए, बिना तुम वो सर्विस लिए हुए तुम क्वालिटी के बारे में नहीं जान सकते। One can find out the quality after experiencing it. So supplier must try to offer good quality of services to customers so that they demand them again and again after experiencing them. जैसे डोमिनोज की बात करें तो डोमिनोज में इतना क्यों जाते लोग? क्योंकि वहां पे आपको क्या मिल रहा है? सर्विसेज मिल रहा है। तो डोमिनोज के पिज्जा का क्वालिटी जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको वो उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब एक बार कर लेते हो फील, तो दुकानदार भी कोशिश करता है कि इतना बेस्ट एक्सपीरियंस उनको दिया जाए ताकि वो दोबारा डिमांड क्रिएट करे, दोबारा वो आए और दोबारा हमसे वो परचेज करे। तो सिंपल सा फंडा है, दुकानदार भी कोशिश करता है कि हम बेस्ट एक्सपीरियंस दें। ठीक है। सेकेंड कह रहा है लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, आपको पनीर चिली बहुत अच्छा लगता है, आप पहली बार रेस्टोरेंट में गए, पनीर चिली ऑर्डर किया, आपको जबरदस्त टेस्ट लगा, आप कहें कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो यहीं आएंगे। तो हो सकता है कि दोबारा आप गए तो आपको सेम क्वालिटी का नहीं मिला, क्योंकि सर्विसेज में क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। अब जैसे मान लो कपड़े की बात करें, जीन्स की बात करें, आप रेंगुलर का जीन्स खरीदे, जो भी साइज होता है आपको अच्छा लगा, तो हो सकता है कि उस टाइप का एक और जीन्स आप खरीद लें, या फिर डिफरेंट कलर में उस टाइप का एक और जीन्स खरीद लें, दोनों आपको सेम लेवल का कंफर्ट देगा। या फिर मान लो मोबाइल की बात करें, आप मोबाइल यूज करते हो एप्पल का, आपको अच्छा लगा, आप अपने दोस्त को रिकमेंड किए, आपका दोस्त भी वो परचेज कर लिया, तो आप जो क्वालिटी फील कर रहे हो चांसेस है कि वही क्वालिटी वो भी फील करेगा। मगर सर्विसेज में कभी कभी ऐसा नहीं होता। सर्विसेज में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आज पनीर चिल्ली पहले वाला अच्छा लगा था, आज जब खाने गए आपको वो मजा नहीं मिला, है ना, वो तड़का जो लगा था उसमें, वो जो फ्लेवर था वो फ्लेवर नहीं मिला। बात समझे? तो सर्विसेज में क्या होता है ना, कभी कभी इनकंसिस्टेंसी होता है। जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे से आप राजधानी में बुक किए, आपको दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो फर्स्ट टाइम जब ट्रेवल किए राजधानी से तो आपको ऑन टाइम पहुंचाया, एकदम टाइम पे दिल्ली उतार दिया आपको प्लेटफॉर्म पे। मगर दूसरी बार जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो आपको ऑन टाइम नहीं पहुंचाया। तो आप देख रहे हो इनकंसिस्टेंसी होता है, और जरूरी नहीं कि पिछली बार अगर टाइम पे पहुंचाया तो इस बार भी टाइम पे पहुंचाए। ठीक है। तो इसलिए कह रहा है लैक ऑफ होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मतलब होता है एक जैसा, होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए आप और आपके भाई एक जैसे हैं तो हम कहेंगे होमोजीनियस हो तुम दोनों। अब मान लीजिए दो प्रोडक्ट एक जैसा है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लैक ऑफ होमोजिनिटी मतलब एक जैसा नहीं होता है। तो जरूरी नहीं कि पिछले बार जो सर्विसेज आपको मिला इस बार भी वही सर्विसेज मिले। ठीक है। Services have to be performed each time according to the demand and expectation for each customer. जाहिर सी बात है दुकानदार कोशिश करता है कि सर्विसेज उसी तरीके का दे जैसा कस्टमर चाहता है। सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ये भी चीज देखा जाता है कि रेस्टोरेंट की बात करें तो या तो आपको एक ही रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से सर्व किया गया, पिछली बार आए थे तो बहुत अच्छा लगा, इस बार आए तो अच्छा नहीं लगा। और या तो दूसरी बात ये हो सकती है कि एक ही बिजनेसमैन एक ही तरीके के सर्विसेज को दो तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई अक्षय कुमार का मूवी आया और एपीआर में भी लगा हुआ है, किरण सिनेमा में भी लगा हुआ है,
तो बताओ दोनों का जो सर्विस देने का तरीका क्या सेम है क्या? नहीं सर, एपीआर का क्वालिटी अलग है और किरण सिनेमा का क्वालिटी अलग है। फिर आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, एक आप जा रहे हो नॉर्मल ट्रेन से कोई भी एक्सप्रेस से, और एक जा रहे हो राजधानी से, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सर्विस दे रहा है। या फिर आप प्लेन से जा रहे हो, आप राजधानी से जा रहे हो या फिर प्लेन से जा रहे हो, तो राजधानी का सर्विसेज अलग होगा और प्लेन का सर्विसेज अलग होगा, और दोनों का मोटिव क्या है कि आपको दिल्ली पहुंचा रहा है, दोनों आपको दिल्ली पहुंचा रहा है, मगर दोनों का सर्विस देने का तरीका जो है वो अलग है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है इसको क्या, होमोजिनिटी एंड लैक ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा है कि सरकारी बैंक में जो आप जाते हो वहां पर सर्विस का तरीका अलग होता है, मगर प्राइवेट बैंक में सर्विस देने का तरीका अलग होता है। प्राइवेट बैंक में जो आपको फैसिलिटी मिल जाएगा वो सरकारी बैंक में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा जाके गुस्सा कर दीजिए, देखिए मैनेजर तुरंत आपको अपने केबिन में बुला के समझाएगा, कूल डाउन करेगा, पहले तो तुमको एक कप कॉफी सर्व कर देगा कि ये ले भाई पहले तू कॉफी पी, चिल हो जा। उसके बाद एकदम एसी का टेम्परेचर लो करेगा, कहाँ रखा था 20 पे करेगा 16 कि थोड़ा और ठंडा हो जाए। उसके बाद प्यार से समझाएगा क्या हुआ सर बताइए, क्यों क्यों परेशान है ना। तो सर्विसेज में क्या होता है कि आपको अलग अलग दुकानदार एक ही तरीके का सर्विस अलग अलग तरीके से देगा। ठीक है, कोई आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, कोई आपको एकदम धुतकार देगा। चलिए लास्ट थर्ड क्या कह रहा है, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस कहने का मतलब जैसे देखिए अभी क्या, हम मान लीजिए दुकानदार हैं, हम 500 पीस जीन्स लेके आए, कपड़े का व्यापारी है, 500 पीस जीन्स लेके आए, अगर नहीं बिका हम उसको स्टॉक कर लेंगे, हम उसको स्टोर कर लेंगे, हम बाद में बेचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर मूवी के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मूवी थिएटर की बात करें, 500 सीट का कैपेसिटी है, 500 व्यूअर्स एक बार में मूवी देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो टाइमिंग है 12 से 3 का, 12 से 3 का टाइमिंग है, अगर 500 टिकट बिक गया तब तो पूरा कलेक्शन आया, मगर 500 टिकट नहीं बिका, मात्र 400 टिकट बिका है, तो 400 का ही रेवेन्यू आया ना। और ऐसा नहीं है कि वो आप स्टोर करके रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, कि 12 से 3 के बीच में उस हॉल में एक बार में 500 लोग देख सकते हैं, और 500 टिकट बिक गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम पैसा आया फुल मैक्सिमम। मगर 400 टिकट ही बिक रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस। और ये लॉस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लॉस हो गया तो हो गया। मगर गुड्स के केस में क्या होता है, गुड्स लेके आए नहीं बिका, रखा हुआ है, जब कस्टमर आएगा तब खरीदेगा। मगर सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ट्रेन जा रही है कहीं डेस्टिनेशन पे, दिल्ली जा रही है मान लो, या फिर चलो इस बार मुंबई चलते हैं, ट्रेन मुंबई जा रही है, आधा ट्रेन खाली है, तो वो जो लॉस हो रहा है वो लॉस आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे। बात समझे, आपको ऑन द टाइम जिस समय सर्विसेज दिया जा रहा है उस समय अगर वो सीट ऑक्यूपाई नहीं होता है तो वो एक तरीके का क्या हो जाता है आपके लिए, लॉस। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में 50 सीट है, मात्र 50 सीट है, मगर एडमिशन मात्र 40 बच्चे का हुआ है, तो वो जो 10 सीट का फीस नहीं आ रहा है वो स्कूल के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझे। तो सर्विसेज के केस में क्या होता है, आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट अगर वो सीट खाली है तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, ऑन द स्पॉट कंज्यूम किया जाता है, व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे मूवी दिखाया जा रहा है, तो मूवी दिखाया जा रहा है तो उसी समय कंजम्पशन भी हो रहा है, मूवी लोग देख रहे हैं, अभी देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो वो लॉस हो गया, सीट खाली है तो वो लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री क्रिएट हो रहा है, स्टॉक बन रहा है। So there is no need to maintain inventory or stock services. If services is not consumed immediately, then it is total loss. अगर देखिए ये पॉइंट, if services is not consumed immediately, then it is a total loss. For example, vacant seat in a cinema hall. ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है इस पॉइंट में,
पर आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ और इनसेपरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी या फिर इनसेपरेबिलिटी होता है सर्विसेज का फीचर। यानी कि सर्विस का एक खास बात क्या है ना, कि जो बंदा दे रहा है ना, आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। सर बोलना क्या चाह रहे, थोड़ा अच्छे से बताइए। जैसे देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। मेरे पास बिजनेस स्टडी का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज है, तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ये चीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको बिजनेस स्टडी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो मेरे से ये कॉन्सेप्ट आप में चला गया, ऑब्वियस सी बात है, हम आपको दिए तो आप, हम जानते थे और अब आप भी जानते हो उस चीज को। मगर कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हम तुमको बताएं मेरे पास से गायब हो गया और तुम्हारे पास चला गया। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कोई इंसान कभी ज्ञान देता? कभी नहीं होता। मगर गुड्स के केस में ऐसा होता है। मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम कपड़ा का बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे पास आए शर्ट खरीदने, और पहले वो शर्ट मेरे पास था, डील फाइनल हुआ, आप पैसा दिए, वो शर्ट आपके पास चला गया। जो शर्ट पहले मेरे पास था वो शर्ट आपके पास चला गया। यानी कि गुड्स के केस में ट्रांसफर हो जाता है, गुड्स या मेरे पास से आपके पास ट्रांसफर हो गया। पर सर्विसेज के केस में कभी ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आपको पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका पेट चेक किया, सब कुछ स्कैन वगैरह किया, उसको समझ में आया प्रॉब्लम, और आपको मेडिसिन लिख दिया। तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको सर्विसेज दिया। पर कभी ऐसा होता है क्या कि उसका नॉलेज, वो अपना नॉलेज आपके ऊपर यूज किया? तो कभी ऐसा होता है क्या कि उसका नॉलेज आपके पास आ गया और वो भूल गया बेचारा? कभी नहीं होता सर्विसेज में ऐसा। तो सर्विसेज का खास बात क्या है ना, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल कहने का मतलब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखो समझा सकते हो, मेरे तरफ से आपके पास चला गया है ना, इसको कहते हैं इम्पार्टिंग नॉलेज। हम इम्पार्ट कर सकते हैं मगर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर का क्या मतलब है? जैसे मेरे अकाउंट में पैसा हम आपको ट्रांसफर किए, तो मेरे हिसाब, मेरे पास से खत्म हो गया वो, अब आपके पास चला गया। बात समझ में आया? ये बात होती है। तो सर्विसेज का खास बात क्या है, ये इनसेपरेबल होता है। हम आपको पढ़ा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि हम भूल जाएंगे, अब आप समझ जाओगे। अगर ऐसा होता तो कभी हम पढ़ाते ही नहीं, है ना, और फिर कोई हमको भी नहीं पढ़ाता। ऑब्वियस ही बात है, हम भी अनपढ़ रहते, आप भी अनपढ़ रहते, और पता नहीं कौन पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। जो सर्विस दे रहा है उसके हिसाब, उसके पार्ट से अभी सेपरेट नहीं होता। These are produced and consumed at the same place only. For example, we cannot separate medical services provided by doctor from the doctor. डॉक्टर जो आपको सर्विसेज दे रहा है, तो डॉक्टर का नॉलेज आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल। सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर किसी भी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मूवी का एक्टर देख रहे हो, एक्टिंग देख रहे हो, या किसी हीरो का एक्टिंग देख रहे हो, तो वो एक्टिंग जैसे ही आप देखे आप भी सीख लिए और वो जानता है। ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मेरे सिर में दर्द है, तो भाई हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ कि मेरे भाई जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, आप जाइएगा अगर आपके सिर में दर्द है ना। तो सेम चीज कि जिसको सर्विसेज चाहिए उसको जाना जरूरी होता है। अब जैसे मुझे दिल्ली में होना बहुत जरूरी, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरा दिल्ली में होना बहुत जरूरी है, तो ट्रेन से हम जाएंगे दिल्ली कि मेरा भाई जाएगा? ऑब्वियस सी बात है हम जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्लास करना है, आपको बिजनेस स्टडी का नॉलेज लेना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये क्लास कर रहे हो। अगर आपके भाई को करना हो तो आपके भाई करते हैं, आपके पिताजी को जानना होता तो आपके पिताजी करते हैं। तो सर्विसेज के केस में क्या होता है ना कि
कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, मगर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे गुड्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए मुझे शर्ट खरीदना, तो ये शर्ट हम भी जाके खरीद सकते हैं या फिर मेरे बदले मेरी मम्मी भी खरीद सकते हैं। मम्मी मार्केट जा रही थी, बोल दी कि मम्मी एक शर्ट ले लेना मेरे लिए, तो हम खरीदे चाहे मम्मी खरीदे, यूज हम ही करेंगे। मगर सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता। जिस बंदे को सर्विसेज चाहिए, जिस बंदे को नीड सेटिस्फाई करना है, उसी बंदे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, तो टू एक्सपीरियंस द सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज इसेंशियल, है ना। कस्टमर का, अब आपको मूवी देखना है तो आप जाओगे ना देखने कि आप अपने भाई को भेज दोगे, नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट यूज दिस सर्विसेज कस्टमर हैज टू मेक रिसीव द कॉल, है ना। आपको सर्विसेज मिल रहा है मगर आपको यूज करना सर्विसेज तो आप ही को फोन उठाना पड़ेगा। आपको मूवी देखना है तो आप ही को जाना पड़ेगा। आपके पेट में दर्द है तो आप ही को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा मत बोलना कि सर हम तो ऐसा करते हैं कि मेरे पेट में दर्द रहता है तो हम भाई को बोल देते हैं, मेरा भाई दवाई ले आता है। तो बाबू वो नॉर्मल केस में। अब तुम्हारे मान लीजिए किसी का सिर फट गया तो भाई को बोल दो कि जाओ टाका लगवा के आओ, मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो है ना, वो थोड़ा सोचना अलग हो जाता है। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या है। सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस, सबसे पहला इंटेंजिबल। आपको बताया ना कि जो भी डिफरेंसेस हम देखेंगे बेसिस के आधार पर देखेंगे। पहला बेसिस इंटेंजिबल, तो सर्विसेज इंटेंजिबल होता है मगर गुड्स क्या होता है, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं। जैसे ये राउटर, अब ये राउटर को हम उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। मगर सर्विसेज को ऐसा नहीं कर सकते। सर्विसेज को ना टच कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील। तो वैसा चीज जिसको सिर्फ फील किया जाता है उसको कहते हैं सर्विसेज। और गुड्स के केस में वो टेंजिबल होता है। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात करें तो सर्विस के केस में इन्वेंट्री का जरूरत नहीं होता। सर्विसेज के केस में आप मूवी की बात करें तो क्या जो आपको मूवी दिखाता है सिनेमा हॉल वाला, क्या कोई स्टॉक मेंटेन करता है क्या। हाँ सर, चेयर है ना उसका स्टॉक। बाबू चेयर उसका एसेट्स है, वो स्टॉक नहीं है। चेयर नहीं रहेगा तो क्या कस्टमर खड़े खड़े देखेगा मूवी। इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन। मगर दुकानदार है, अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक। इनसेपरेबल, तो भाई सर्विस कभी भी सेपरेट नहीं होता है, इनसेपरेबल होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर आपको सर्विस दिए तो मेरे से हट के आपके पास चला गया। मगर गुड्स जो है वो क्या होता है, सेपरेबल होता है, सेपरेट हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना क्वालिटी। हर बार एक ही तरीके का, हर बार एक ही तरीके का सर्विसेज आप दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि मेंटेन करते हैं मगर बहुत डिफिकल्ट होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक ही फ्लेवर मिले, जरूरी नहीं कि हर बार अक्षय कुमार आपके लिए वही बेस्ट क्वालिटी का एक्टिंग कर सके, है ना। कई बार आपको डिसअपॉइंट भी करता है एक्टर। हर बार धोनी छक्का मारे, अब तो बेचारा छक्का नहीं मार पाएगा, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया, मगर हर ओवर में एक छक्का मारे जरूरी नहीं है। मगर गुड्स के केस में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मेंटेन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे पेस्ट की बात करो, क्लोजअप पेस्ट की बात करो। क्लोजअप पेस्ट आप खरीद रहे हो तो आज से 1 साल पहले जो फ्लेवर था आज भी वही फ्लेवर है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वालिटी का खरीदे वो अलग बात है, मगर आप रेड वाला पेस्ट खरीदे क्लोजअप का तो पिछले साल जो आपको क्वालिटी मिला था उस इस साल भी वही क्वालिटी मिल रहा है। यानी कि गुड्स के केस में स्टैंडर्डाइज रहता है मगर सर्विसेज के केस में स्टैंडर्डाइज नहीं रहता है। ठीक है, नेचर की बात करें तो नेचर क्या होता है, ये इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। मगर गुड्स में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे कार, टीवी, पेन, पेंसिल। तो गुड्स के केस में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है मगर सर्विसेज के केस में आपको क्या मिलता है, एक प्रोसेस मिलता है, प्रोसेस के थ्रू मिलता है। टाइप हेट्रोजीनस, होमोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट और हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग। ठीक है, तो हेट्रोजीनस सर्विसेज क्या होता है, हेट्रोजीनस। जैसे
सरकारी बैंक आपको अलग तरीके से सर्विस दे रहा है, मगर प्राइवेट बैंक आपको अलग तरीके से सर्विस दे रहा है। एरोप्लेन आपको अलग तरीके से सर्विस दे रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो, और रेलवे आपको अलग तरीके से सर्विस दे रहा है, और बस आपको अलग तरीके से सर्विसेज दे रहा है। तो सर्विसेज क्या होता है? हेट्रोजीनस, है ना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मगर गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होता है। ओनरशिप कहने का मतलब, जैसे मेरे पास बिजनेस स्टडी का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज, तो हम इसका, तो ये जो नॉलेज है इसके मालिक हम हैं, तो हम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम भूल गए और आपको याद हो गया, आप सब कुछ जान गए, ऐसा नहीं होता। गुड्स सर्विसेज के केस में क्या होता है? इम्पार्ट होता है नॉलेज, मगर गुड्स के केस में क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मेरे पास ये राउटर है, हम इसको परचेस किए इसलिए मेरे पास है, हम ये मालिक हैं इस चीज का। अभी तुम मुझे 1000 रुपया दिए, हम इसको आपको दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। पहले मालिक हम थे, अब आप मालिक हो गए। बात समझे? तो गुड्स के केस में ट्रांसफर होता है, मगर सर्विस के केस में ट्रांसफर नहीं होता। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ आज की क्लास में हम लोग समझे कि सर्विसेज क्या होता है, और सर्विसेज के फीचर के बारे में समझे, और गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, और अगर किसी भी तरीके का सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।